सोचों में। वो तो काफ़ी टाइम हुआ चले गए। आरे उठो, आरे जल्दी करो, देर हो रही है। आरे उठो बेटा, 5:25 हो गए, जल्दी करो, उठो, आ जाओ, उठो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अंधेरा हो रहा है बहुत। अरे चलो जल्दी से पढ़ो फिर। पंखा भी खोल दो, लाइट भी खोल दो। लाइट लाइट पंखा बंद की हुई थी। लाइट तुम्हारा जो मुंह है ना, ये मैं सही वाला कर दूंगी। टाइम क्या हो गया? 6:30। मोबाइल लेके देखिए ना। हाँ, मोबाइल लेके किसी घूमेंगे उससे देखिए, ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तुम्हें पता चलेगा। क्या 9:30 हो गया? 9:30? 9:30 वाला वक्त है ये। 6:30। कौन नजर लगाएगा? मैं हूँ ना दुआ करने के लिए। कोई नजर नहीं लगाएगा। अच्छा आप पे कर लो चौथा चाह, चौथा चाह हक कर लो, चौथा चाह। गुड्डू बुआ हो तुम, नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी। कैसे दिखते हैं इसको? ऐसे दिखते हैं सर, ऐसे। ओए हाय, मुंह तो सही खोलो, बदतमीजी। मैं आपकी शक्ल नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने अरेंज की है, तो आज बना रही हूँ मैं। थैंक यू। आज मैं बना रही हूँ ये वाला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सही है। जी नहीं आ रहा, आप नहीं आ रहा। ये वाला अच्छा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब हम ठीक ठाक हैं। और आज मेरा पहला शो है मैक्रो पे, सो आपको मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ रेनबो राइस विद बारबेक्यू, चिकन बारबेक्यू और टॉप वेजिटेबल। तो यकीन तौर पर आप इसको पसंद करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। ये रेसिपी आप देख सकते हैं और मैंने वैसे पहले बनाई हुई है। अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको शेयर करूँगी। ये देखें, यहाँ पे 3 स्टेप में हम काम करेंगे। सबसे पहले करेंगे चावलों को बॉयल और इन चीज़ों के साथ। उसके बाद हम मैरिनेट करेंगे चिकन को और वेजिटेबल को। जब हम कुक कर लेंगे चिकन को तो उसी ऑयल में और पोक में हमने क्या करना है, चिकन को कुक करना है। ठीक है, चिकन को कुक करना है। उसके बाद हमने ये वेजिटेबल जो है इसको करना है। और ये हमारे पास बारबेक्यू का सारा सामान है और वेजिटेबल को हम बटर के साथ
कुक कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास है ये वाले बर्तन, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। इसमें हमने बारबेक्यू बनाना है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। वो साइड में आप लोगों का वो चलता है, क्या कहते हैं, बारबेक्यू जो है, अवन, ग्रिल। ग्रिल ऊपर वाली ग्रिल ऑन होती है? नहीं करूँ, छोड़ देती हूँ। नहीं, ऊपर से ग्रिल देंगे। नहीं, वो ऊपर से कलर अच्छा आ जाता है। अगर हो जाएगा तो इजीली कर दूँगी मैं, ठीक है? आपको बता दूँगी। नहीं है, छोड़ दें। इसमें पानी डालते हैं बाद जी। अस्सलामुअलैकुम। तो जी अब इंशाल्लाह एक रेसिपी अच्छी मेकअप अच्छा हुआ है ना मेरा, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से। आप बताइएगा कमेंट पे कि आपको कैसा लगा। और आज मैंने शेफ़ कोट पहना है क्योंकि बच्चों का पेपर जो है ना वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला और फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अब देखें इंशाल्लाह क्या सिलसिला बनता है। और इसलिए फिर मैंने जो डिसाइड किया, मैंने कहा जो है वो वही पहन लो। 2-3 दफ़ा से यही हो रहा है। मैं कहती हूँ कि यार जो है ना बस उसी को भी गुजारा कर लेते हैं। सो रेसिपी की तरफ से फ़ोकस थी मेरी कि मैं रेसिपी एक अच्छी सी तैयार कर सकूँ। मैं इधर देख रही हूँ बार बार, तो मेरा जो लेंस है ना वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। एनीवेज इंशाल्लाह दुआ को रहिएगा मेरे लिए और देखते हैं इंशाल्लाह कि मैं कैसी रेसिपी आपके लिए तैयार कर पाती हूँ। सो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा और शो देखिएगा, कैसा लगा आपको बताइएगा। चलें इंशाल्लाह फिर मिलती हैं थोड़ी देर बाद आपसे। ऐसा इतना अच्छा बनाया है और इसको इसने पता नहीं क्या नाम दिया था। हम लोग तो उसको ऊपर से क्या कहते हैं उसको भूल गई हूँ, लेकिन खैर बहुत अच्छा इसने हेयर स्टाइल में बनाया ऊपर से टॉप करके, ताकि ये कवर रहेगा और कुकिंग करने के दौरान मैं हाथों से बालों को हाथ नहीं लगाऊंगी। और साथ साथ जो है यहाँ से फिर इसने मुझे कर्ल्स दिए हैं और स्ट्रेट विथ, इसका भी कोई नाम था तो वो मैं भूल जाती हूँ, मुझे इतना आदत नहीं है तो इस वजह से पता नहीं पता। एनीवेज देती हूँ, अब बताएं कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो शायद महविश ने उधम मचा दी। और ये जो रैम्बो राइस विद BBQ और उसमें जो सब्ज़ी, गोभी, चिकन और बड़ी अच्छी मैरिनेशन मंगाई, इसका टेस्ट क्या लगे यार ना भाई? बहुत अच्छा, सच में। थैंक यू, थैंक यू। वाह, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं नदीम भाई ना, जो कि वाकई बहुत अच्छी आदत के मालिक माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये मैं लकी हूँ कि एक अच्छा डायरेक्टर, मैंने सुना था डायरेक्टर बहुत ज़्यादा डांट रहे होते कुछ, ये सब को ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एंड में मुझे समझाया जो भी मिस्टेक मेरी तरफ से हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सादत की बात है। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। तो मैं घर आ गई हूँ। आने के बाद मैंने क्या काम किया है, खाना खाया। फिर पहले भूख लग रही थी इसलिए कि वो मैंने जो है ना खाया हुआ नहीं था कुछ भी, लंच नाश्ता किया था सुबह, सो इसलिए। सो हफ्सा देखो कोई आया है शायद, तो इसलिए। और अब मैं जो ना अपना मेकअप ठीक करूँगी, मेकअप उतारूँगी, रिमूव करूँगी। पंखा मैंने इसलिए बंद किया है कि पंखा ना बंद करने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़। हफ्सा उठा, लेकिन उठ मुझे नाश्ता करते ना, भूखे थोड़ी जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम 6 बजे उठ के निकल के आ गए, 6:30 बजे अकेले आके बैठ गए। पता नहीं होता ना जगह का कि आप कहाँ पे हो। अभी भी कोई नहीं आया हुआ। आ गए? कौन आया हुआ? अच्छा, ये तुम वो करो, पियो, जूस पियो। ये 12 कलर्स हैं, ठीक है। हम इसको खोलते हैं और इसके साथ मेरे साथ ये एक टूल भी आया है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मतलब कितना स्मूथ है ये टेक्सचर इसका। और बस इसका टेक्सचर देखें कितना मतलब स्मूथ है। सो हमने पहले ये लिया, ठीक है। मैं पहले सारे मतलब पीसेस निकाल के, इसका ये होगा हेड और इसका ये
बॉडी में। सो पहले हम इसको अलग रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। ओके, तो पहले हम अब हम इसको फिर से राउंड कर दिया, मतलब इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया ताकि जब इसका हेड आए तो ज़्यादा ऊपर से मोटा ना लगे। अब हम साइड इस तरह एक लेग का शेप देंगे। अब इसको हम बहुत हल्के हल्के लाइटली प्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप सब? मुझे बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाती, तो मैंने कहा अभी बना लेती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट ब्रेक था, तो आज मैंने बनाया है जी स्पैगेटी और साथ में फ्रेंच चिकन ब्लाउन सॉस, और इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अभी टेस्ट मैंने भी नहीं किया, मैं कह रही थी कि टेस्ट करो, तो कहने लगे नहीं आप खुद टेस्ट कीजिएगा। चलें जी, अब ऐसा करते हैं, हम जाते हैं और दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और इंग्रेडिएंट आज मैंने असल में ना टिकटॉक के लिए बनाया है, तो वो पोर्ट्रेट में होता है और ये लैंडस्केप में नहीं बना पाई, सो इसलिए इस तरह से किया। चलें, मेकअप मेरा अच्छा हुआ है, लिपस्टिक मैंने खुद लगाई है, और जो बाल हैं उसने स्ट्रेट किए हैं मेरे, तो अच्छे लग रहे हैं पैर। चलें, लेट्स सी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा भी मैंने पानी कल भी पानी मैंने चलाया था, आज भी मैंने पानी चलाया। आरिफ से गेम में बैठा उन्होंने नहीं चलाया पानी है, उन्होंने चलाया था, तो कल मैंने चलाया था। कल वो आई थी अपनी वीडियो में, तो बना रही हूँ ना। एक सेकंड कल ना वो बच्चे यही बोले कि आंटी के पानी चला दे, कल पता नहीं होगा ना, तो आंटी के ही पानी चला दे, तो मैंने कहा नहीं पानी मैं हटा देगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं घर वापस आ गई हूँ, और ये पहले हफ्ता मुझे बनाई गई करूँ, तुम्हारी वीडियो बनाऊँ? चाकी बनाने का नहीं नहीं बना मेरी। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आधे दिन क्या कुछ नहीं करा, उसके बाद नमाज पढ़ी, तो उसके बाद निकल लिखाई वाली पढ़ाई निकाल ली। फिर पढ़ाई की नहीं, उसने मैं थोड़ी देर जैसे बोले डैडी ने, मेरा आने का टाइम हो गया। प्लानिंग बना रहे थे कि डैडी को कैसे बनाए, इतने में मैं उसको सब समझा रहा था क्या क्या सवाल के जवाब देने, तो इतने में क्योंकि मैं बोलता था यानी कि अभी नहीं चला कंप्यूटर, इन शॉर्ट वो सब चला था हाँ। आधा घंटा। तो आपकी क्या कर, तो उसके लिए ये करना चाहिए आपने कि अभी कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए, टाइम ख़त्म हो गया, आधे साहब थके हुए आए हैं, तो अब ये करेंगे आप कि आप कंप्यूटर नहीं चलाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये है कि मैं चली गई थी शो के लिए, और आरिफ जो है वो सुबह 6:30 बजे साथ गया हुआ था अपने स्कूल का कोई काम था उसके लिए। तो आरिफ जो है ना वो आया है 5 बजे शाम में, और मैं चली गई तो उसके बाद आया। तो इन लोगों का इशू ये था जिन्होंने कंप्यूटर नहीं खेला, क्योंकि पेपर ख़त्म हो गए। जब पेपर ख़त्म हो जाते तो कंप्यूटर खेल सकता है ना बंदा, तो इसलिए तो ये आपस में यही बात कर रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर नहीं खेला। क्या हमने कहा पेपर खत्म हो गया तो लोग खेलते, वे लोग नहीं खेले। हाँ, तो नहीं खेला ना, तो ये क्या बोला? यही तो बात हुई अच्छा, क्या भाई, कंप्यूटर खेलने नहीं दिया, ये बात नहीं खेला। अच्छा, खेलने नहीं दिया। अच्छा, ये गलत बोला है मैंने, ऐसा ज़बरदस्त मतलब मैंने कोई गलत बात बोली है नहीं। वो ये कह रहा है कि मैं, आप ये नहीं बोलेंगे मैंने नहीं खेला, आप ये बोले कि हमें खेलने नहीं दिया गया। अच्छा यार, पास की इतनी अदायगी करनी पड़ती देख भाग के भाई। चलो खैर, आरिफ जो है वो गया हुआ था, तो उसके बाद तो मैं खैर जब गई हूँ उसके बाद आया, तो आरिफ बहुत थका हुआ है क्योंकि आरिफ उठा हुआ है 6 बजे से, और 6:30 बजे चला गया था और कुछ खा के नहीं गया था। तो मैं पीछे से भी लेके गई थी इसके लिए पेस्ट्री और ब्राउनीज वगैरह। तो बस चलें, फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा, अभी नहीं करूँ, लेकिन लग रहा है अच्छा। ये मैंने ही ट्राउज़र अपने लिए रखा था, फिर तो ना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। छोटा हो रहा है, बैग में नहीं आ रहा।
पे असर उतार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वैसे तो ये ब्लॉग चल ही रहा है, आप देखें इसको मैं उसमें अटैच करती हूँ, अलग से करती हूँ, लेकिन बात ये है कि जो है ना क्या है, हाँ आज मेरा 3rd शो था मेट्रो पे और अभी जो है वो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं। अब नहीं जा रहा तो नहीं जाएंगे फालतू। चलो ना, हाँ तो निकले ना। अच्छा मैं आपको मिलवाती हूँ इतने अच्छे से आर्टिस्ट से जो कि वाकई टैलेंटेड आर्टिस्ट है और इसका नाम है असद। असद, मेरा मेकअप करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके जो मेकअप है वो भी इजीली हो जाता है, हर किसी के ऐसा नहीं होता। वजह बस किसी किसी की स्किन बहुत अच्छी होती है, फ्यूचर बहुत अच्छे होते हैं कि जल्दी से बस फटाफट से हो जाता है मेकअप। थैंक यू, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मुझे असद की लगी ना, इतने सारे आर्टिस्ट होते हैं मेकअप करवा रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं इस तरह हूँ, लेकिन हम टीवी और बहुत सारे चैनल्स पे करवाया, लेकिन इसकी जो मुझे अच्छी बात लगी ना, ये परफेक्शन चाहता है, मेरी तरह आदत है। उसके अलावा टैलेंटेड बहुत है और शौक से किया इसने सारे काम को, तो मुझे अच्छा लगा। सो यहाँ पे एक और यहाँ पे शहजाद शान भाई है, सॉरी, और अभी तक असद ने मेरे मेकअप किया, एक और ने भी किया है। आ जाए मैं बंद करी हूँ बस। तो बस चलें मैं थी न्यूज़ पे। तो आज मेरी 4th शूट थी और कल 5th है, 2 कल होंगे इंशाल्लाह। सो खैर आज तो खैर 4th थी, तो लाइव शो मैंने पहले कभी भी नहीं किया, तो इसलिए ये है कि वैसे पेजेस पे आती रही हूँ और वीडियोस करती हूँ, लेकिन उसकी बात अलग होती है, चैनल की बात अलग होती है, स्टेज की बात अलग होती है, हर का अपना तरीक़ेकार होता है। तो देखें लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह। सो अभी जितनी भी मैंने आपको क्लिप्स थी वो आपके साथ शेयर की है, सो यकीन तो आपको इसको पसंद करेंगे। और यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। सो जो छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकी, जो मैं बना सकी और जितना टाइम मेरे पास था उस हिसाब से, सो बस आप उसको एंजॉय करें इंशाल्लाह। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।